दोस्तों, आज हम जानकारी लेकर आए हैं इंडियन ऑर्डिनेंस के रिवॉल्वर की, इंडियन ऑर्डिनेंस के .32 के रिवॉल्वर की, जो इंडियन ऑर्डिनेंस ने वेबले स्कॉट की कॉपी करके बनाया था, बिल्कुल वेबले जैसा। क्योंकि ब्रिटिश टाइम में जो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो लोग वेबले स्कॉट का रिवॉल्वर रखते थे। इंडियन ऑर्डिनेंस ने जितने भी हथियार बनाए पब्लिक के लिए, तो ज़्यादातर जो हथियार बनाए वो ब्रिटिश हथियारों से इंस्पायर होकर बनाए और उनकी कॉपी बनाई। जैसे इंडियन ऑर्डिनेंस की 12 बोर आप देख लें, तो इंडियन ऑर्डिनेंस की जो 12 बोर है वो BSc से इंस्पायर होकर बनाई, BSc की कॉपी है। या 315 राइफल जो है वो BSc ने जब डिसकंटिन्यू कर दी थी, उसके बाद फिर उसी मॉडल को इन्होंने कंटिन्यू किया। इसी तरह से वेबले स्कॉट की इन्होंने .32 का जो रिवॉल्वर बनाया, वेबले स्कॉट की कॉपी बनाया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा बहुत बढ़िया रिवॉल्वर है, दोनों तरह से दिखा देता हूँ। इसकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा कि इसकी छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं कि 90s के दौर में इस पर इंडियन ऑर्डिनेंस ने काम शुरू किया और 1995 में इंडियन ऑर्डिनेंस ने इस रिवॉल्वर को डिज़ाइन किया और 1996 में इंडियन ऑर्डिनेंस ने अपना .32 का रिवॉल्वर लॉन्च कर दिया। तो इंडियन ऑर्डिनेंस का ये रिवॉल्वर कानपुर फैक्ट्री में बनाया गया। आज भी रिवॉल्वर कानपुर में बनाए जाते हैं और जिस लाइसेंस होल्डर को ये रिवॉल्वर लेना होता था वो पहले इसको बुक कराते थे, किसी डीलर के जरिए बुक करा देते थे और फिर इंडियन ऑर्डिनेंस वाले एक डेट देते थे, जिस डेट पे लाइसेंस होल्डर लाइसेंस के साथ कानपुर फैक्ट्री जाता था और वहां पर बाकी के जितनी रकम होती थी वो जमा करके रिवॉल्वर हासिल कर लेता था, प्राप्त कर लेता था। इंडियन ऑर्डिनेंस की एक लिमिट, इन्होंने एक टाइम बाउंड कर रखा था, एक लिमिट बना रखी थी कि आप इस रिवॉल्वर को, ये इंडियन ऑर्डिनेंस का जो पिस्टल था वो जो कैलकाटा से लाते थे, उसको 5 साल से पहले नहीं बेच सकते। तो 5 साल इसकी लिमिट होती थी। इसको खरीदने का जो था वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था, या जिन लोगों की लिमिट हो गई वो 5 साल में बेच सकते थे, तो उनकी कीमत इन रिवॉल्वर से हमेशा ज़्यादा थी, यानी कि नए से ज़्यादा पुराने की कीमत होती थी। तो खैर, जब इंडियन ऑर्डिनेंस ने इसे बनाया तो एकदम नया बढ़िया रिवॉल्वर था, तो लोगों ने इसे पसंद किया और इसकी कीमत भी बहुत मुनासिब कीमत रखी इन्होंने। तो मैं आपको थोड़ा सा इस रिवॉल्वर को दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस रिवॉल्वर को। ये देखिए आप, ये हमारा इंडियन ऑर्डिनेंस का रिवॉल्वर जो है 6 शॉट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और ये इसका इजेक्टर है छोटा सा। ये 6 शॉट का इंडियन ऑर्डिनेंस का रिवॉल्वर है, जिसमें आप 6 गोली डाल के चला सकते हैं। अब बात करें इसकी मजबूती की, तो आप ये देखिए, इसकी बॉडी देखिए, मतलब कितनी मजबूत बॉडी दी है। मुझे तो लगता है कि वेबले से भी ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही मजबूत इसकी बॉडी दी है। ये बड़ी है, अगर ये गिर जाए तो इसका कुछ ना बिगड़े। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। तो इंडियन ऑर्डिनेंस ने सेफ्टी पर ख़ास ध्यान दिया। अब ये देखिए, सेफ्टी लॉक है ये, अगर हम इस लॉक को पुश कर देते हैं, ये हमने इसे पुश किया और अब हम ट्रिगर दबाएंगे तो ट्रिगर नहीं दबेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। इसमें आप गोली डाल के रख सकते हैं, बस आप इसे लॉक का बटन दबा दीजिए तो ये नहीं चलेगा, और जब ज़रूरत हो तो इसको बटन को वापस दबा दीजिए तो फिर ये चलने की उसमें आ जाएगा। इसकी सेफ्टी फीचर की वजह से जो नए लाइसेंस होल्डर थे, जिन्होंने नया लाइसेंस दिया, तो उनको जो एक्सपर्ट थे उन्होंने सजेशन किया कि आप रिवॉल्वर लें और ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर से जिनके घरों में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको रिवॉल्वर सजेस्ट किया, क्योंकि रिवॉल्वर जो है पिस्टल के मुकाबले सेफ भी ज़्यादा होता है। और बस इसका ये तो है कि इसका जो ट्रिगर है ये काफ़ी हार्ड है,
और पिस्टल का तो बहुत हल्का होता है, किसी का हल्का सा हाथ लग जाए। पिस्टल का ट्रिगर ऐसा है कि 1 साल का बच्चा भी अगर दबा दे तो पिस्टल चल जाए, लेकिन इसे 8 साल का बच्चा भी चला नहीं सकता, ये इतना हार्ड है। ये थोड़ा हार्ड है, इसे बस चलाने के लिए थोड़ा सा ये तो है कि आपको रेंज में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शूटिंग रेंज में जाके। इसके अलावा इसके अंदर ग्रिप के नीचे ये आप ग्रिप देखिए, ये बड़ी अच्छी ग्रिप दे रखी है इन्होंने, इंडियन ऑर्डिनेंस ने। और ग्रिप के नीचे एक डोरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं चले गए और जाने के बाद गलती से रिवॉल्वर कहीं रखा रह गया या गिर गया, तो ये डोरी जो है ये इसकी हिफाजत करती है। जैसे हमने लगा रखा और अचानक गिर गया तो डोरी में बंधा रहेगा। मुझे डोरी का फीचर बहुत अच्छा लगा, मतलब ये कुंडे वाला फीचर जिसमें आप एक डोरी बांध सकते हैं। अब बात करें इसकी बैरल की, तो इसके अंदर बहुत बढ़िया ग्रूव दे रखे हैं। ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, इधर से शायद दिख जाए, ये नहीं दिखेंगे। बहरहाल बहुत अच्छे ग्रूव दिए हुए हैं इसके अंदर, बहुत बढ़िया ग्रूव हैं जो इसकी मारने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। और इसके अंदर जो फंक्शन है खोलने का, इसको कहते हैं टॉप ब्रेक। ये वेबलेस कॉर्ड की तरह है, ये देखिए, इसको हमने ऊपर से खोल दिया, ये टॉप ब्रेक है, इसे हमने ऊपर से खोला, ये हमने बंद किया और ये हमने ऊपर से इसको ये खोल दिया। टॉप ब्रेक है सिस्टम। वेबलेस कॉर्ड में भी यही सिस्टम आता है। और अब हम बात करें इसकी बैरल की, तो इसकी बैरल जो है वो 3 इंच है, 3 इंच बैरल है। अच्छी लंबी बैरल है इसकी, मतलब बहुत बढ़िया बैरल दे रखी है, 3 इंच की बैरल। और इससे इसकी रेंज जो है मैं कहूँगा बढ़िया इफेक्टिव रेंज हो जाती है। और इसका वज़न जो है रिवॉल्वर का वो 700 ग्राम है, क्योंकि मजबूत स्टील का लोहे का बना हुआ है, तो इसका वज़न 700 ग्राम है। इसकी मजबूती का तो मैं मानता हूँ लोहा इंडियन ऑर्डिनेंस ने बड़ा मजबूत रिवॉल्वर बनाया। अब इसके ऊपर एक साइड भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसके ऊपर एक साइड लगी है, ये आपको मैं करके दिखाऊँ। ये निशाना लेने में बड़ी आसानी करती है, बहुत अच्छी साइड लगाई है। इसकी साइड भी हुआ है। इंडियन ऑर्डिनेंस ने एक निर्भीक नाम से भी रिवॉल्वर बनाया था, जिसका वजन कम था, 525 ग्राम था। तो बहरहाल ये उससे थोड़ा वजन ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर मजबूत है, टिकाऊ है, रिलायबल है और सेफ भी है। लेकिन अब जैसे जैसे मार्केट में नई कंपनीज आई, जैसे वेबले ने एक रिवॉल्वर लॉन्च किया, तो वेबले स्कॉट का रिवॉल्वर, क्योंकि एक वेबले की इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है, जैसे वेबले की शॉटगन, वेबले का रिवॉल्वर, तो इसीलिए कुछ लोगों का रुझान उधर भी हुआ। फिर पिस्टल तरह तरह के यहाँ आ गए, तो इससे क्या हुआ कि इनकी मार्केट पे थोड़ा फ़र्क पड़ गया। दूसरा मार्केट को नुकसान ये हुआ कि इंडिया में लाइसेंस बनने बहुत कम हो गए। बहरहाल इनकी आज मार्केट वैल्यू कम है, लेकिन इनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, हमने आपको आज .32 का ये रिवॉल्वर दिखाया। ये इसका हैमर्ड है और ये इसका ट्रिगर और ये सारा हमने आपको आगे पीछे से दिखाया। और बढ़िया रिवॉल्वर है, बहुत टिका हुआ है, कभी जल्दी से आप इसके एक्सीडेंट के बारे में नहीं सुनेंगे। खैर, इसी के साथ हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।